नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में हिंदू धर्म को और साइंस को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से आज की भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें भगवत गीता और मॉडर्न साइंस के बारे में हम कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वही भगवत गीता है जिसे आपने मंदिरों में अपने बड़े बूढ़ों को पढ़ते हुए देखा होगा या घरों में भी बड़े बूढ़ों से सुना होगा। वैसे तो हमारा मानना है कि प्रत्येक हिंदू को अपने पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार के दृष्टिकोण दिए गए हैं। वो भगवत गीता ही है जिसको पढ़कर विदेशियों ने ना जाने कितने ही आविष्कार कर दिए, ना जाने अपने जीवन में अपनी साइकोलॉजी को सही कर लिया, लेकिन हम हिंदू फिर भी अपने ग्रंथों की पहचान नहीं कर पा रहे। जब विदेशी हमारे ग्रंथों की वाहवाही करते हैं तो हम बड़े प्राउडली फील करके एक दूसरे को ये बातें शेयर करना और बताना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ये सब जानने के बाद भी उस ग्रंथ को पढ़ने की जहमत उठाते होंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं, ना जाने कितने ही हिंदू ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक भगवत गीता देखी भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमारा टॉपिक यह है कि भगवत गीता के बारे में जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको खुद ऐसा लगना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ना कितना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम भगवत गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे साइंटिफिक बातें बताने जा रहे हैं जो भगवत गीता में हजारों साल पहले कही गई थी। और आप यकीन मानो या मत मानो, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर भगवत गीता को पढ़ते हैं, किसी धार्मिक मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक प्योर साइंस बुक की तरह। और ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जिसे आप भगवत गीता में कई बातों से रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक बातें हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर किस्म का है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस विषय को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इसको बीच में छोड़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और भगवत गीता को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, भले ही आपका भगवान जैसे कोई शक्ति पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे रोज के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस पवित्र बुक में मौजूद हैं। जिन समस्याओं को लेकर हम काफी परेशान रहते हैं, आप लोगों में से जो लोग भी धार्मिक नहीं हैं, उन लोगों से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप इस बुक को किसी धर्म की बुक की तरह मत देखिए। आप इसे एक नॉर्मल बुक समझिए जिसे हजारों साल पहले लिखा गया था, और उसके बाद आप देखिए कि क्या आपके जीवन के बारे में, आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों के बारे में इस बुक में कुछ दिया हुआ है। दोस्तों, वैसे तो गीता को साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि इसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिकों के बारे में भी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको आधार बनाकर बड़ी बड़ी खोज यानी कि डिस्कवरियां की गई हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप सभी ने जनरेटर जरूर देखा होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस जनरेटर में एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकली घूमता है तो उसके साथ वो मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस लॉ को गीता में कुछ इस तरह से बताया गया है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना शरीर बदलती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है तो इसका एनर्जी से क्या लेना देना, तो दोस्तों, आत्मा भी तो एक एनर्जी ही है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक एनर्जी ही मानती है जो कि हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी से रिलीज होती है। अब चाहे वह बड़े अमाउंट में हो या फिर बहुत ही छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है, क्योंकि इतने सालों पहले किसी ने यह आइडिया यानी कि इस थ्योरी का बेस दिया था, जिसे आज मॉडिफाई रूप से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं।
दूसरे नंबर पर हम मेडिटेशन की बात करेंगे। चाइना और जापान के कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेली रूटीन में प्रयोग करके अपने स्ट्रेस यानी कि तनाव, गुस्से और फोकस्ड ना रह पाने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड यानी कि अपने मन को शांत करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता के अध्याय 6 जिसका नाम है ध्यान योगा, उसमें इस टेक्निक की सारी डिटेल और उसके फायदे बताए गए हैं। ऐसी टेक्निक जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, असल में वह सभी साइंटिफिक टेक्निक को गीता के चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद दोस्तों, आर्टिफिशियल लाइफ भगवत गीता में लिखा है अहम बीजा प्रदाह पिता। इसका मतलब है कि इस दुनिया की सारी जिंदगी यानी लाइफ किसी एक दूसरे लाइफ से पैदा होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ऐसी जिंदगी जो किसी नॉन लिविंग यानी मटेरियल से पैदा हुई है। उदाहरण के लिए एक ऐसा लिविंग सेल जो किसी नॉन लिविंग थिंग यानी एक मशीन से पैदा हुआ हो तो उसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। अब आप में से कुछ लोगों ने इस थ्योरी के बारे में सुना होगा जिसमें यह बताया गया है कि लाइफ मैटर से क्रिएट की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि यह कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक हाइपोथेसिस है, यानी कि यह सिर्फ एक कल्पना है। किसी ने आज तक यह प्रूफ नहीं किया है कि लाइफ को मैटर से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एक साइंटिस्ट लुइस पैस्चर ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में यह दिखाया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ही सबसे पहले पैस्चराइजेशन टेक्निक को खोजा था। उन्होंने दूध को उबालकर पैस्चराइज कर दिया, यानी कि उसमें से सभी जीवित चीजों को निकाल दिया, जिसकी वजह से वह दूध काफी महीनों तक खराब नहीं होता था, यानी कि उसमें कोई फंगस नहीं पड़ता था। दोस्तों, फंगस एक तरह का लिविंग बैक्टीरिया होता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह साबित किया कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं बनाई जा सकती और भगवत गीता में भी यह बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा जिसको सिमुलेशन बोलते हैं। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर की सोचने वाले लोगों ने यह कहा है कि हमारी दुनिया एक माया जाल यानी एक सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारी यह दुनिया एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक माया जाल यानी मैट्रिक्स बताया है। उनके कहने के मुताबिक वह इस दुनिया के प्रोग्रामर है और यह यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका यह भ्रम तोड़ दिया था, यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जैसे हमारी दुनिया से सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में यह माना गया है कि कोई भी चीज ब्लैक होल में चली जाती है तो वह किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा था भगवत गीता में इतनी एडवांस थ्योरी का भी वर्णन हो सकता है? ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही गई सभी बातों को सही साबित करती हैं। अब आप कहेंगे कि आप इन अध्यात्म की चीजों को जबरदस्ती साइंस से रिलेट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ कहना चाहेंगे कि और भी तो धार्मिक किताबें हैं। हर एक धर्म की अपनी एक धार्मिक किताब होती है, उसमें भी धर्म की ही बातें होती हैं। तो क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उन धार्मिक किताबों को साइंस से रिलेट कर सके? जबरदस्ती ही सही, कोई लाइन तो साइंस से रिलेट करके दिखाए। आपको शायद यह बात पता नहीं होगी कि भगवत गीता सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानी, चाइनीज, जर्मन और बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। मगर भारत में लोग भगवत गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और इसलिए वो सोचते हैं कि उसमें बस भगवान और उनकी ही बातें लिखी होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जितनी भी बातें की उसमें गीता और साइंस के रिलेशन का सिर्फ 0.1% मुश्किल से बताया गया होगा। गीता में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज साइंस ने साबित करी हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं या फिर किसी ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो आपको गीता पढ़ना जरूर शुरू करना चाहिए। अगर आप उसमें लिखी सभी बातों को समझ गए तो आपके पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसका जवाब पूरी दुनिया में कोई दे सके। उसका जवाब आपको भगवत गीता में ही मिलेगा। इसी कारण से बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भगवत गीता को अपने जीवन का आधार माना है, जिसके ऊपर हम अपनी पहले वाली वीडियोस में काफी जिक्र कर चुके हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।